गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कल जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे, है ना। तो उसमें मैं 1 से 5 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम लोग 5, 6 to 20 तक के क्वेश्चन को जो रेशियो से ही है उसी को सॉल्व करेंगे। और सभी आदमी जो है इसको अच्छे से लिखकर और फेयर कॉपी बनाकर एक एक क्वेश्चन लाना है ना। जब भी स्कूल खुलेगी मंडे को तो लाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज 3:4 इफ एंटीसीडेंट, है ना, इज 15। फाइंड द कंसिक्वेंस, है ना। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रेशियो। तो रेशियो क्या लिखते हैं? और क्वेश्चन नंबर 6 रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी क्या दिया हुआ है? 3:4 रेशियो हो गया टू क्वांटिटी। अब इसमें रेशियो में पहला क्या होता है? 86 और दूसरा होता है पार्ट करते हैं हम लोग कौन सी, है ना, कौन सी, है ना। अब इसका जो है रेशियो 2:4। अब इसमें एंटीसीडेंट है 15। ये जो है ना वो कितना है? 15 है। तो यहाँ पे आप 15 लिखेंगे और इसके जगह पर लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 3:4। अब इस रेशियो को हम लोग क्या करेंगे कि आप इसको फिर एथी में लिख दोगे। क्या करोगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? या एक तरीका और भी है, यहाँ पे लिखेंगे आप 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, यानी कि 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा, ठीक है। इंटू 15 इंटू 4। अब क्या होगा? इसका जो 15 इंटू 4 और ये जो मल्टीप्लाई है इधर क्या है तो डिवाइड, इससे ही कैंसिल हो जाएगा 5, यानी कि आपका आंसर हो गया 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम करेंगे। इसमें दे रखा है कि ए मनी, ए है सम मनी एंड बी है सम मनी, उसकी रेशियो है 10:11। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ए के पास कितना मनी है भाई? ए मनी और रेशियो में लिखेंगे हम लोग 20 मनी। रेशियो है 10:11, नहीं 10:11। इसके पास 10 है और बी के पास 11 का रेशियो। अब इसमें मनी ऑफ ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इफ ए हैज 120 रुपीज, तो ए का कितना है? 120 रुपीज और बी के पास कितना है ये आपको निकालना है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलिए। Therefore, B क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 120 इंटू 11/10 को आप 120 को डिवाइड करेंगे, आएगा 2 इंटू, यानी कि उसके पास 132 रुपीज़ होंगे। देखो एक्चुअली जो है हमने जो ये बना रखा है ना, आप लोग को बता रहे हैं, इसी प्रोसेस से आपको लिखना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक कर, जितना है ना इसको वीडियो रोक कर आप पॉज करके इसको उतार लेना, ठीक है? हो गया? ओके, जैसे हम हट गए। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा फेयर कॉपी में। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 एकदम सेम क्वेश्चन है। द एज ऑफ राम एंड द एज ऑफ हरि का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एज ऑफ राम रेशियो में है एज ऑफ हरि, और इसका रेशियो क्या है? रेशियो दे रखा है आपको 3:4। रेशियो दोनों का कितना है? 3:4। अब आप इस रेशियो को फ्रैक्शन में ले सकते हैं, या इसमें पहले राम का एज दे रखा है, हरि का एज दे रखा है 28 ईयर्स, यानी कि एज ऑफ राम निकालना, एज ऑफ राम नहीं दिया हुआ, लेकिन एज ऑफ हरि 28 ईयर्स दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है 28 ईयर्स। अब आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे। पता है ना कि पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लिखने के बाद इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, और फ्रैक्शन में जब आएगा क्या लिखेंगे? एज ऑफ राम बाई 28 ईयर्स इंटू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या इसको इधर लेगा एक ही चीज, एज ऑफ राम क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 28 ईयर। इससे इसको कट करेंगे 7 तक, यानी कि एज ऑफ राम इज 21 ईयर। क्या आ जाएगा? एज ऑफ राम, यही आपका आंसर। अब हम हट गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है? या पॉज कर दें, है ना, वीडियो को पॉज कर दोगे तो क्या होगा? रुक जाएगी, और उसके बाद आप इसको राइट आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 अब है एक्सप्रेस करना है। 9 में क्या है? एक्सप्रेस रेशियो दे रखा है 3/4 रेशियो 4/5। इसको इंटीजर में एक्सप्रेस करना है, यानी कि आपको एक रेशियो दे रखा है ऐसे फ्रैक्शन में। किसमें दे रखा है? फ्रैक्शन में। अब एक तरीका समझिए, ये जो है फ्रैक्शन में, अब आप इसका जो है ना एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लोगे? एलसीएम ऑफ 4 and 5, 4 and 6 इसका टू 12। एलसीएम निकल गया, इसको 12 लाना है। क्या लाना है? 12 लाना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें नीचे 12 आ गया, यहाँ पर भी 12 लाने के लिए 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। अब ये क्या आ गया? बोलिए, ऊपर में आएगा 9/12 रेशियो 10/12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। ये इंटीजर में आ गया। ये क्या आ गया? इंटीजर में आ गया। हम आपको इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है? देखिए एक्चुअली ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत फास्ट है ना, लेकिन बनाने का तरीका खाली आपको आना चाहिए, और आपको इसको लिख लेना। अगर सपोज कर लीजिए कि इसी क्वेश्चन है ना, पहले इसको राइट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और हम इधर देते हैं इसी टाइप का। सपोज करो कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो देता 5/9 रेशियो 8/15, तब आप क्या करते हैं? इतना हो गया? कैसे करते हैं? तो फिर से इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना होता? एलसीएम ऑफ 9 and 15 कितना होता? 45 आ जाता है। अब 45 लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और इसमें 3 से। ये 45 कैंसिल, कितना आता रेशियो? 25/24 हो जाता है। ये तो ये चीज़ हम बना सकते हैं।
किसी भी तरह का फ्रैक्शन होगा तो उसको हम लोग रेशियो में, इंटीजर में रेशियो ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो। ठीक है, चलो तो मैं, तुम लोग क्या करोगे, पाउस जैसे अब हट गया हम, तो आप इस वीडियो को रोक दीजिएगा और इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, है ना, अपने फेयर कॉपी बन जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 12 days एंड बी ट्रेवल 87 किलोमीटर इन 9 days, तो फाइंड देयर रेशियो ऑफ स्पीड। चलिए, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दे रखा है, ऐसे लिख लीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कितना है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, तो टाइम है 12 days। टाइम कितना है, 12 days। अब यहाँ पे आया, देयरफॉर स्पीड ऑफ ए क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम डे में दे रखा है, तो हम लोग डे में ही लिखेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, 50/12 किलोमीटर पर डे। अब आया एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बी, 87, कितना करता है, 87 किलोमीटर, 87 किलोमीटर, और टाइम कितना लेता है, कितना डेज है भाई, 9 डेज, यानी कि वो 9 दिन में ये कंप्लीट करता है। चलिए, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बी 87/9 किलोमीटर पर डे, हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो देना, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे हम, दोनों का रेशियो क्या है, 150/12 किलोमीटर पर डे, रेशियो 87/9 किलोमीटर पर डे। अब देखो, एक्चुअली जो है ये यूनिट और ये यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, क्या निकाल लोगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 9, 36 होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, 36। तो 36 लाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसमें करना पड़ेगा 4 से। ये 36, ये 36 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 15 × 3 रेशियो 87 × 4। अब आपको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड क्या करेंगे, अगर मैं इससे इसको कट कर दूँ तो आएगा 2 × 9 29,
और ये तो कटेगा 75 और ये कटेगा 2। अब इधर बच गया 75 रेशियो और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 858। ये दोनों किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये कटता है तो काटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसे ऑलमोस्ट नहीं कटेगा, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, डेसिमल में नहीं लिखोगे, इतना ही में छोड़ दोगे और हम लोग इसी को आउट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको राइट डाउन कर लीजिए पहले, यहाँ तक है ना, यहाँ तक। तो पहले हम हट गए, आप इसको पॉज कर लिए और इसको राइट डाउन कर लिए। ठीक है, सभी आदमी समझ गए? जब टीचर हट जाए, जैसे हम हट गए, आप इसको पॉज करके पूरा उतार लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया हुआ है क्या, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग रेशियो। क्या है? ऑफ द फ्लोइंग। अगर मान लो हमने इसमें लिखा 2/7, पहला क्या है 2:7, तो क्या लिखेंगे, द इनवर्स ऑफ 2:7 इक्वल टू 7:2। यानी क्या हो जाएगा, इसका जो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट और चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब दोनों को चेंज कर देना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए क्या लिखेंगे, बी में 8/8 रेशियो 15 है, कितना है 15। फिर से लिखेंगे द इन्वर्स ऑफ 8/15, क्या होगा 15/8। क्या हो जाएगा 15/8। इसी तरह से आप, इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 मैंने बता दिया, बाकी आप लोग कर लोगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, मतलब एक छोड़ के, ये आपका था 11। अब उसके बाद दोनों सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा एथी कर दिए। अब देखिए दिया हुआ है कि द वेट ऑफ शेक ऑफ शुगर, पहले से दे रखा है कितना केजी है भाई, तो 25 kg है, और वेट ऑफ अनदर शेक ऑफ शुगर वो आपका 13 kg 2 हेक्टोग्राम है। तो पहले हम लोग इसको हेक्टोग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में पहला जो होगा वेट ऑफ ए शेक ऑफ शुगर बाई रेशियो में लिख रहे हैं वेट ऑफ another शेक ऑफ शुगर। क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 25 kg, लेकिन यहाँ पे जो है वो है 12 kg और 2 हेक्टोग्राम। तो इन दोनों को हम हेक्टोग्राम में कर लेंगे। 1 kg में 10 हेक्टोग्राम होता है, कितना होता है 1 kg में 1 kg इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, कितना आएगा
25 इंटू 10 हेक्टोग्राम। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे और 2 ये जो है कितना हेक्टोग्राम, तो हेक्टोग्राम से हेक्टोग्राम कट जाएगा, ये जो है ना चेंज होगा, कितना आएगा, और इसको कहेंगे 120। अगर इसको कैंसिल करना चाहेंगे 2 से तो 61 टाइम, और ये 2 से करेंगे तो 120, यानी कि आपका रेशियो कितना हो गया 160। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि 61 जो है प्राइम नंबर होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अदर क्वेश्चन करेंगे। अगर ये 28 ग्राम होता, 25 जगह पर क्या करते 28 कर देते, तभी ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। लेकिन जो हम चलिए लिख लिया। अब है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 9:2। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 या 17, ये है 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखेंगे रेशियो में, द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और इसके रेशियो में लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ सन। क्या रेशियो है भाई, तो रेशियो है 9/2। अब यहाँ पर दे रखा है एक द एज ऑफ सन इज 12 ईयर, एक प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो 12 ईयर्स है, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बाय 12 ईयर्स, चूंकि प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है 12 ईयर्स, यहाँ पे 9, ये जो है ना जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा भाई, 9/2 इंटू 12 से कट जाएगा, ईयर्स में 6 है, तो कितना हो जाएगा, चलिए 54 हो गया, कितना आ गया 54। अब यहाँ पे बताइए, आपसे पूछ रहा है कि है ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, क्या है 2 इयर्स एगो। एगो का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, अगर हम यहाँ लिखें तो दिखेगा आप लोग को, नहीं दिखेगा, चलिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, चलिए तो यहाँ पे तो निकल गया। अब लिखेंगे द रेशियो ऑफ एजेस 2 इयर्स एगो, तो क्या होगा 2 साल पहले, तो फादर का एज क्या है 54, तो यहाँ पे क्या आएगा 54 - 2 ईयर, रेशियो अगर सन का एज कितना था 12 ईयर, इसमें भी 2 आप माइनस करोगे, क्योंकि दोनों का एज में से हमको 2 साल पहले जाना है। अगर आफ्टर आता तो ऐड कर देते, आफ्टर में क्या करना है ऐड कर देना है, अब बिफोर में माइनस करना है, और 10 ईयर्स कट जाएगा, ये जो है 2 से 5 टाइम, 2 से 26 टाइम, यानी कि 26 रेशियो 5। चलिए आंसर ये आपका, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर एक और है 16 के बाद हमने 18 लिख रखा है। ये तो और इजी है, आप लोग चाहोगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मशीन पार्ट टू वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। चलिए हमने इसको भी करके रखा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है? रेशियो लिखना है। किसका रेशियो लिखना है? तो नंबर ऑफ मशीन पार्ट्स को बाई रेशियो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर और वर्कर। ये रेशियो आपका दे रखा है 3:2। कितना रेशियो है? 3:2। अब यहाँ पर दे रखा है कि मशीन पार्ट कितने भाई? 300 270 है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर। अब यहाँ पे 3:2। अब यहाँ देयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 3 और यहाँ पर 270 इंटू 2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। इसका ये जो नंबर है इधर आके क्या होगा? डिवाइड आ जाएगा। गुड, यानी कि 180 वर्कर हो। 180 वर्कर चाहिए। क्या करना है? उसको कंप्लीट करने में किसी को कोई डाउट नहीं। तो आज हम 20 तक था हम लोग का टारगेट, मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा फेयर कॉपी कंप्लीट करके लाना है। और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी इस बार, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी कि हमने नहीं किया या किया। सभी आदमी को होमवर्क बना के ही लाना है, याद करके रख लीजिएगा, है ना। ओके, हैव ए गुड डे।